आज के लिए जो ग्लोबल क्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड हैं और एशियाई बाज़ारों में उसका एक असर भी, एक कुछ रिएक्शन भी हम देख रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर। कैश मार्केट में एफआईआईज ने बिकवाली की, नेट बिकवाली का आंकड़ा, लेकिन बहुत ही छोटा आंकड़ा है ये बिकवाली का, करीब 23 करोड़ की बिकवाली हुई है, तो ज़्यादा बड़ा आंकड़ा नहीं है ये। लेकिन डीआईएस की तरफ से अच्छी खरीदारी हुई और 6658 करोड़ की खरीदारी डीआईएस करके गए। इंडेक्स फ्यूचर में भी एफआईआईज की तरफ से खरीदारी का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में 7904 करोड़ की खरीदारी हुई। तो एफआईआईज और डीआईएस के आंकड़े भी देखें तो ठीक ठाक ही हैं, ज़्यादा कुछ कंसर्न्स वहां पर नजर नहीं आ रहे हैं। तो कुल मिला के फिलहाल संकेत मिले जुले हैं आज के लिए भारतीय बाजारों के लिए। अब देखना होगा कि आज जो शुक्रवार को वीकनेस हमने देखी थी उसके बाद आज किन लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए, क्या वहां से बाइंग आ सकती है, ये समझना होगा। और हमारे साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी पर डेटा बताने के लिए डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। बताइए आज शुरुआत कैसी हो सकती है भारतीय बाजारों की? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, मार्केट ने फ्राइडे के सेशन में ये चीज तो कंफर्म कर दी थी कि थोड़ा सा वो एफआईआईज की लॉन्ग पोजीशन एक्सेस हो गई है, 82% हो गई है। बट आप उसको फॉर्चुनेट कहें या अनफॉर्चुनेट कहें, वो अभी भी घटी नहीं है, वो अभी भी 82% पे ही लॉन्ग है। और मार्केट ने फ्राइडे के सेशन में पहली बार थोड़ा सा सेलिंग का, जिसे कहते हैं ना, प्रेशर दिखाना, उसने वो शुरू किया था। तो निफ्टी थोड़ा स्लाइटली नीचे आया, हालांकि उसके फ्यूचर्स नीचे नहीं थे। माइंड इट, अगर आप कोई भी आदमी देखना चाहे तो उसके फ्यूचर्स वगैरह हर निशान में थे 35 पॉइंट के साथ, बट उसका स्पॉट नीचे आ गया था। और साथ ही साथ हमने देखा कि थोड़ा बैंक निफ्टी के अंदर भी हल्का प्रेशर हमने बनते हुए देखा। कुल मिला के मार्केट एक रेंज में रहेगा। ये कोई क्रैक नहीं है, ये कोई होल्ड नहीं है। और ये तेजी आगे शायद थोड़ी लिमिटेड वे में हो, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एफआईआईज लेड रैली थी एक्चुअली में, और एफआईआईज ऑलरेडी 82% लॉन्ग हो चुके हैं और 85% से ऊपर वो जाते नहीं है। इकलौता यही एक ऐसा पॉइंट है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि यस, थोड़ा सा आपको भी वेट एंड वॉच करना चाहिए डिप का। और ये मैंडेटरी है, अब तो पहले ये ऑप्शनल हुआ करता था कि आए या नहीं आएगा, बट नाउ इट्स मैंडेटरी। और एक और चीज जो मेरे को लग रही है कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वो है कि आप ऑप्शंस में ट्रेड भी ना करें, क्योंकि ऑप्शंस का डाटा अभी सीधे लीक करवाएगा और हम अभी तक सीरीज के स्टार्ट में ही हैं। और जब सीरीज के स्टार्ट होते हैं, टिपिकली आप रोल करके आते हो तो बहुत सारी चीजें एबनॉर्मल है, थोड़ी नॉर्मल होने में टाइम लग सकता है। तो आज का दिन थोड़ा साइडवेज मार्केट का रह सकता है। मैं रेंज आपको बता देता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की। देखिए, निफ्टी 24,000 के ऊपर बंद हुआ है। ये जब तक 24,000 के ऊपर खड़ा रहेगा, कभी भी शॉर्ट कवरिंग बहुत स्पीड से वापस से भी करा सकता है। तो इसलिए निफ्टी का जो पहला सपोर्ट एरिया हुआ 23,800, फिर है 23,500। 23,500 से नीचे जाता हुआ अभी निफ्टी दिखता नहीं है, ये बहुत क्लियर है। अभी तक ना ही किसी तरह का डाटा फॉर्मेशन इस तरह का है। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर जाते समय 24,200 रेजिस्टेंस एरिया होगा, और जब तक 24,200 को पार नहीं करते तब तक थोड़ा मुश्किल होगा। सेम तो बैंक निफ्टी के अंदर आप देखेंगे उसमें भी रेंज रहेगी। थोड़ा सा शॉर्टिंग हुई है बैंक निफ्टी के अंदर, इसलिए परसेंटेज में पॉइंट्स में आपने देखा होगा बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा टूटा है, लेकिन ऐसी कोई चिंता की बात नहीं। अभी थोड़ा और नीचे आ सकता है, 52,000 तक का हमारा टारगेट है, तो 52,000 तक ये डिप मार सकता है। वहाँ पे कंफर्टेबल जोन होगा बाइंग और सेलिंग के चर्निंग का। तो फिर डाटा ही जैसे बनेगा वैसे मार्केट अपने गाइड करेंगे, बट फिलहाल के लिए आप ये मान के चलिए 52,000 तक बैंक निफ्टी एक डिप दे सकता है। तो आपका जो टारगेट है 52,000 का होना चाहिए डिप तक का। और वापिस अगर ऊपर से चलता है तो फिर पहले 52,500, फिर 52,800 के टारगेट बन जाएंगे। और अगर आप नीचे कुछ सपोर्ट ढूंढ रहे हैं 52,000 के नीचे, तो वो होगा 51,800। तो ये मोटा मोटी मार्केट के भी रेंज है, इस रेंज के अंदर वो बाजार ट्रेड करेगा। ऑप्शन ट्रेडर्स को थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मेरे को लग रहा है 1-2 दिन अभी थोड़ा मार्केट साइडवेज टू नेगेटिव होगा, और अगर आज आप गिफ्ट 50 में देख रहे हैं तो थोड़ा डल ही है ये शेयर। और 2 शेयर एफ एंड बैन में एडिसन है, और साथ ही साथ एक और शेयर जो है एफ एंड बैन में गया है। तो 2 शेयर जो है बैन में अभी है, और इसके अलावा इंडिया सीमेंट, इसके अलावा एज सच मार्केट के अंदर और कोई डाटा बहुत इंपॉर्टेंट लोगों को। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो मार्केट थोड़ा डल रह सकता है, साइडवेज टू नेगेटिव यहाँ पर कारोबार हो सकता है। तो यहाँ पर कहीं पर एंट्री लेने के भी मौके आपको मिल सकते हैं, लेकिन रेंज का ध्यान रखिए और ऑप्शन ट्रेडर्स संभल के ट्रेड करिए। इस वक्त के बाजार में थोड़ा ओपनिंग होने दीजिए आज को, क्योंकि
माफ़ कीजिएगा, जुलाई सीरीज़ की जो शुरुआत हुई है वो थोड़ा नेगेटिव नोट पर हुई है। आज मार्केट खुलने देते हैं, देखते हैं कि कहाँ पर जाकर सेटल हो रहा है और उसके बाद आप बाइंग की रणनीति अपनाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बाजार पर एक और रणनीति देने के लिए येस सिक्योरिटीज से लक्ष्मीकांत शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लक्ष्मीकांत जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए ET Now स्वदेश को। बताइए कैसे ट्रेड करें आज निफ्टी और बैंक निफ्टी में शुक्रवार के डिप्स के बाद, और स्टॉक स्पेसिफिक मौके आप कहां पर देख रहे हैं? शुक्रवार पूजा जी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि डेली के चार्ट पे निफ्टी ने शूटिंग स्टार पैटर्न बनाया है और हम वीकली का चार्ट देखें तो वहां पर उसने बुलिश बेल्ट होल्ड पैटर्न के साथ वो ट्रेड कर रहा है। वीकली का चार्ट काफी स्ट्रांग है, हालांकि डेली के चार्ट पे जो शूटिंग स्टार बना हुआ है वो ये दर्शाता है कि हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मुझे भी यही लगता है कि आने वाले समय में मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू नेगेटिव ट्रेड कर सकता है। ऊपरी स्तर पर मुझे 24,200 के आसपास एक अच्छा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और अगर निफ्टी 24,000 के लेवल के नीचे सस्टेन करता है तो जो हमारा सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है 23,800 से लेकर 23,700 के जोन पर। तो मुझे भी निफ्टी में 500 पॉइंट का ही रेंज लग रहा है आने वाले समय में। और अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, बैंक निफ्टी हल्का सा वीक नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी। तो ऊपरी स्तर पर 53,200 का रेजिस्टेंस है और अगर बैंक निफ्टी 52,000 के नीचे फिसलता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट दिखाई दे रहा है 51,700 के आसपास दिखाई दे रहा है। अगर हम सेक्टोरल इंडाइसेस को देखते हैं तो वहां पर मुझे फार्मा स्टॉक में ट्रैक्शन नजर आ रहा है। तो उसी में से मेरा पहला स्टॉक रहेगा ल्यूपिन का। ल्यूपिन ने फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है विद द फॉर्मेशन ऑफ बुलिश कैंडल। तो मुझे लगता है कि यहाँ से मुझे अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है ल्यूपिन में। ल्यूपिन में अगर हम RSI पे नजर डालें तो यहाँ पर भी हमें एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला है। तो ओवरऑल ट्रेंड बुलिश ही नजर आ रहा है, तो ल्यूपिन को हमें बाय करना चाहिए। जो इसमें हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 1720 का और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 1570 का। दूसरा जो स्टॉक है वो है SBI लाइफ। SBI लाइफ में भी हमें अच्छा खासा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिला है और निचले स्तर पे इन्होंने SBI लाइफ ने एक अच्छा बेस भी बनाया है और फॉर दी अपकमिंग सेशंस ये अभी भी सारे की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से SBI लाइफ 1600 के लेवल को टच कर सकता है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1435। तो हमें 1435 का स्टॉप लॉस रखना है और 1600 का टारगेट रखना है SBI लाइफ में। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मीकांत जी आपका ये एनालिसिस करने के लिए। तो ल्यूपिन 1720 के टारगेट के लिए और SBI लाइफ 1600 के टारगेट के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। समझ लेते हैं कमोडिटी मार्केट पर नज़र कहाँ रखें। रणनीति बताने के लिए हमारे साथ कुंवर जी ग्रुप से रवि देवरा जी जुड़ चुके हैं। रवि जी, थैंक यू सो मच ET Now स्वदेश को समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत कर लेते हैं, स्पेशली US में जो महंगाई के आंकड़े आए उससे कमोडिटी मार्केट किस तरह के क्यूज ले रहा है, और सोने चांदी पर भी सलाह दीजिए आज कैसे ट्रेड करें। जरूर सर, लास्ट ट्रेडिंग सेशन में काफी अच्छी रिकवरी थी एंड पर्टिकुलर जो बॉन्ड यील्ड हालांकि फिर से शूट अप हुई क्योंकि US इलेक्शन के ऊपर उसके सेंटिमेंट थे, हिसाब से गोल्ड थोड़ा फ्लैटिश था बट सिल्वर में अच्छी रिकवरी थी। आई थिंक आज थोड़ा कंसोलिडेशन का माहौल हो सकता है। मुझे लग रहा है कि जो गोल्ड में ब्रॉडर रेंज है 71,200 से लेकर 71,880 और सिल्वर में जो ब्रॉडर रेंज है 89,000 से लेकर 90,200 तक वहां पे रेंज रह सकते हैं। शायद लग रहा है कि आज थोड़ा गैप डाउन ओपन हो रहा है सिल्वर, बट गोल्ड में फ्लैटिश ओपनिंग के एक्सपेक्टेशन है, तो सेल ऑन राइज का रुख रखे। 71,700 पे सेल करे, एक छोटा स्टॉप लॉस 71,880 का लगाए और डाउन साइड 71,200 पे आप वहां पे आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है सलाह सोने चांदी पर आपके लिए। और कच्चे तेल में क्या करें रवि? आज इनिशियली थोड़ा गैप अप के चांसेस दिखा रहा है क्योंकि जो फिर से रेड सी में टेंशन बढ़ा, इससे आपसे सप्लाई के रिलेटेड क्यूज है। हालांकि डिमांड को लेकर अभी भी थोड़ा मंथ का अनसर्टनिटी है। मुझे लग रहा है कि अगर थोड़ा भी ऊपर ओपन होता है तो आई थिंक वहां पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर आ जाएगा क्योंकि क्रूड ने ऑलरेडी लास्ट 5 वीक से अच्छी रिकवरी ली है। शायद ये वीक कंसोलिडेशन का हो सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा करेक्शन नहीं, इससे आपसे डायरेक्ट फ्यूचर को अटेम्प्ट ना करें। आई थिंक उसमें पुट ऑप्शन से ट्राई कर सकते हैं जिसमें आप क्रूड के 6800 की स्ट्राइक का पुट ऑप्शन 128 के करीब बाय करें, 60 का स्टॉप लॉस लगा और 220 तक के टारगेट देखने को मिल सकते।
ओके, तो ऑप्शन के ज़रिए क्रूड में ट्रेड करने की सलाह आपके लिए। बेस मेटल्स में आप कहाँ पर मौके देख रहे हैं रवि? बेस मेटल में एल्यूमिनियम थोड़ा बेटर है, कॉपर थोड़ा वोलेटाइल है चाइना फैक्टर के हिसाब से, तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम सपोर्टिव रह सकता है। 228 के करीब बाय करें, 225-80 के स्टॉप लॉस के साथ 234 का टारगेट होगा। ठीक है, तो एल्युमिनियम पर ये सलाह आपके लिए। रवि जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए आज और तमाम कमोडिटीज़ पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। तो बेस मेटल्स में एल्युमिनियम में मौके दिख रहे हैं, यहाँ पर आप तेज़ी करके चल सकते हैं। सोने चांदी में कंसोलिडेशन का कारोबार रह सकता है। क्रूड में अगर आपको ट्रेड करना है तो ऑप्शन के ज़रिए ट्रेड करने की सलाह आपको दी जा रही है।